नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज़, राष्ट्र की आवाज़। अभी हम मौजूद हैं मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत मेजरगंज बाज़ार में, जहाँ पे कि एक लड़की मिली है नेहा कुमारी नामक, जिसके द्वारा राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है एक पटना की, जिस ट्रस्ट के द्वारा गांव-गांव में घूम के कन्या विवाह योजना के नाम पे लोगों का अकाउंट खोला गया था रसबन निधि लिमिटेड बैंक में, जो कि जिसके बाद अभी लगभग 5 महीना बीत चुका है, लेकिन किसी भी लोगों का पासबुक अभी तक नहीं मिल पाया है। और ये बच्ची इतनी परेशान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इस बच्ची से 5 महीनों तक काम करवाया गया। काम करवाने के बाद इस बच्चे को न मजदूरी दिया गया और न ही आज तक किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन पेपर दिया गया है। और यह बच्ची गांव-गांव में घूमकर बहुत सारे जगहों से कलेक्ट करके 500 लोगों को इस संस्था में जोड़ी थी। 500 लोगों का अकाउंट खोली हुई थी, लेकिन लगभग 50-60 लोगों का पासबुक उपलब्ध करा पाई, बाद बाकी का नहीं करा पाई। जब ये संस्था वाले के पास बात करती है तो संस्था वाले सीधा बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, कुछ विशेष यही बताएगी कि क्या है इसके साथ, कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है बुआ? नेहा कुमारी। कहाँ घर हुआ? बहेरा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जो मतलब मनीष नाम के लड़का। नहीं तो ये मतलब कौन से बैंक का है? किस बैंक में तुम कार्यरत थी पहले? ये राधा स्वामी कन्यादान योजना है। राधा स्वामी कन्यादान योजना ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है इसका ऑफिस? पटना में है। तो मतलब आपको जब नौकरी पे रखा गया था तो क्या बोला गया था उस टाइम? बोले थे मनीष नाम के लड़का कि इसे 225 अकाउंट खोलेगी। अच्छा। तो उसमें आपको 17,500 रुपया सैलरी आएगा। तो ये 17,000 महीने का सैलरी आएगा तुम्हारे पास, या 225 अकाउंट खोलने पे मिलेगा? 225 अकाउंट खोलने पर बोले थे। अच्छा, तो जब तुम संस्था में ज्वाइन की तो संस्था वाला क्या बोला तुमको? कोई पेपर दिया हुआ है संस्था वाला, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह? ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ नहीं मिला था। जो मिला था एक मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिए थे, लेकिन उससे कोई मतलब ऐसे खुल गया अकाउंट, लेकिन खुलने के बाद में भी मतलब बोले कि 1 महीना पर पासबुक आएगा। अच्छा। और पासबुक भी नहीं आया। 1 महीना 5वां महीना बीत रहा है, पासबुक भी नहीं मिला किसी को। और बोला कि इसे उसमें 500 रुपया लिए हुए थे प्रत्येक आदमी पर। तो वो सारा मतलब ये मनीष लिया था, मनीष और ये संतोष जी। अच्छा। प्रिंस कुमार को भी दिए हुए हैं। तो नहीं, फिर ये अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या था? जब तुम अकाउंट खोलने के लिए जाती थी किसी दूसरे गांव में, तो लोगों को क्या बताती थी कि कौन से संस्था से आई हो, तुमको कौन रखे हुआ है, किस हिसाब से खाता खुलेगा, उसके बारे में ना बताओ पूरा पहले। तो बोले थे कि इसे मतलब पैसा जो ले रही है ना, 500 रुपया, वो बच्ची के अकाउंट में जाएगा। अच्छा। उस पर ओपनिंग बैलेंस आपको 500 रहेगा। 500। तो ये बैंक रसबन निधि लिमिटेड रजिस्टर्ड है। इस बैंक में तुम गई हो कभी ब्रांच में? ब्रांच में हम 2 बार गए थे, लेकिन हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। 2 बार परेशान होकर के आ गए थे। तो ब्रांच में तुम वहाँ गई थी तो वहाँ बैंक का बोर्ड लगा था या राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड लगा था? राधा स्वामी का लगा था। राधा स्वामी का लगा था। तो जितने लोगों का खाता खोली हो, किसी का पासबुक सबका मिला है अभी तक? सबका नहीं मिला है, वही 50 को मिला होगा। और बाद बाकी पासबुक के लिए ये लोग क्या बोल रहे हैं तुमको? ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो 6-6 महीना पर पासबुक बांटते हैं, कहाँ कोई हमको कहता है, तुमको कैसे कह रहा है सब आदमी। अच्छा। तो इस पासबुक का तो कोई IFSC कोड भी नहीं है बैंक का। निधि फाइनेंस बैंक के नाम पे आज के डेट में ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट किया जाता है ट्रस्टों के द्वारा, और ग्रामीण क्षेत्रों में टारगेट करके इसी तरह से गरीब मजलूम लड़कियों को फंसाया जाता है और प्रलोभन दे के तरह तरह के ये निधि फाइनेंस वाले लोगों के साथ चीट किया करते हैं। जबकि यह लड़की ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 500 से अधिक अकाउंट खोली और जिसमें 50 लोगों का पासबुक दे पाई है, बाद बाकी किसी का पासबुक भी नहीं दे पाई है। और बैंक वाले ने इसके साथ धोखाधड़ी किया है। अब यही बताएगी कि कौन कौन लोग इसको कैसे ज्वाइन की थी। कौन रखा था तुमको इस संस्था में? फर्स्ट में मनीष नाम के लड़का, वही नंबर मिला था जी। तो वही साल भर से पहले से हमको बोला, जिस समय कोरोना लगा था उसी समय से हमको बोले थे कि एक मतलब काम चल रहा है उसमें काम करो, लेकिन हम बोले कि नहीं करेंगे। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो हम बाद में जब मतलब कहिए रहे तो हम बोले ठीक है। वो सब अपना ID दिखाया, बोले कि हमको इसी संस्था से गाड़ी भी मिला हुआ है, तो तुम भी करो, तुमको भी मिलेगा, ये सब बताए थे। अब बोले थे कि जो 3 से 11 रुपया के महीना आएगा लड़की को। अच्छा। प्लस में उस पर जितना भी सामान लिखा हुआ है। तो किसी लड़की के अकाउंट में 311 रुपये का महीना आया? नहीं आता है। तो तुम कितने लोगों का अकाउंट खोली थी अभी तक? 500। पासबुक दिखाइएगा थोड़ा सा, पासबुक कौन सा है? अब देख, पासबुक पे क्या लिखा हुआ है? रसबन निधि लिमिटेड, रसबन लिमिटेड। अच्छा अच्छा। और ये मतलब उसके बाद कितने लोगों का पासबुक तुमको अभी तक मिला है? वही मतलब
50 आदमी के मेरा होगा, और जो उसी पंचायत में दूसरे एक मचकोटवा का एक आदमी खोले हुए थे। अच्छा। तो उसका भी पासबुक मेरे ही पास आया था, तो हम बांट दिए थे। संस्था में तुमको कौन ज्वाइन करवाया हुआ था? मनीष। और उनके साथ में कोई और है क्या यहाँ संस्था मनीष के साथ में वही संतोष पटेल है हनुमान नगर के, मनीष जी है पछरवा के। अच्छा, मनीष जी है पछरवा के। हाँ। तो जो इतना सारा पासबुक है तुम्हारे पास, ये पासबुक कस्टमर को अभी तक दी नहीं हो? हम और आदमी को दे दिए हैं, हमको मन में डाउट आ गया, ठीक है। अच्छा। हम इसीलिए मतलब 50 गो पासबुक अभी में हम अपने जो गांव का है बहरा का, उस सब का पासबुक नहीं दिए, हम अपने पास में रखे। अगर हम सोचे कि सब आदमी को दे देंगे तो फिर जाएंगे मांगने, इतना हम रखे हुए कोई दिक्कत के लिए। अच्छा। और कल होकर के कोई दिक्कत रहेगा तो फिर पासबुक दिखाएंगे। अच्छा। तो अब तुमको अब तुम्हारा क्या कहना है कि मतलब क्या चाहिए, मतलब तुमको ये सरकार से तुम क्या मांग करती हो? जिला के वरीय पदाधिकारी और सरकार से क्या मांग करती हो? हम यही मांग करते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड किए हैं और चीटिंगबाजी भी। तुम्हारे साथ फ्रॉड कौन कौन लोग किए थे? ये मनीष फर्स्ट में किया, उसके बाद संतोष जी किए, उसके बाद में प्रिंस जी किए। अच्छा। और उसके बाद में जो बैंक में भी गया हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, वहाँ के भी सब आदमी फ्रॉड है। अच्छा, वहाँ पे भी राधा स्वामी संस्था वाले भी तुमको फ्रॉड ही लगे? हाँ, फ्रॉड। तो वहाँ से भी कोई निदान नहीं निकला? जब कोई भी बच्चा जा रहा है तो उसको समस्या का समाधान करेंगे तब तो हम मानेंगे कि ये सही है। तो वहाँ तुम गई तो वो लोग क्या बोले तुमको? वो लोग तो फर्स्ट में गए तो ये प्रिंस जी वहीं पर थे। अच्छा। तो ये लोग हमसे पहले ये कुछ बोल दिए कि ये लड़की 150 रुपया ली हुई है पासबुक के। अच्छा। तो 150 जो रुपया लिए हैं, जो मनीष जी और ये संतोष जी पैसा सब ले चुका है हमसे। तो तुम इतना दिन जो काम की है तो तुमको वेतन के तौर पे ये लोग कुछ दिए पैसा या नहीं? हमको 1 रुपया तक नहीं मिला है। सिर्फ एक रुपया भी आज तक नहीं मिला? नहीं। काम के एवज में कोई पैसा वैसा मिला था कभी? कुछ नहीं मिला हुआ है। कुछ नहीं मिला हुआ है। तो मतलब क्या मांग कर रही हो सरकार से कि तुम्हारे साथ? हम मांग यही कर रहे हैं कि हम जो 2.5 लाख रुपया दिए हुए हैं लोगों से, हाँ ठीक है, वही मेरा रिटर्न होना चाहिए। जो 4-5 महीना काम किए हैं वो हमको सैलरी जोड़ कर दीजिए। और इस तरह के संस्था के ऊपर सरकार के द्वारा जांच भी होनी चाहिए। जांच भी होना चाहिए कि सही है या गलत है। आई सब मतलब जितना भी गांव में खाता खुला है जी जी, वो लोग जो खुलवाए वो सब जगह अपना चेकिंग करें। अच्छा। गलत नहीं। वो लोग लोन बांटते हैं 50,000, 80,000, 1 लाख। वो लोग अपना 18,000, 20,000 दे देता है लोगों को, बाकी बात सब पैसा ही लोग रख लेता है। फ्रॉड करता है, सब गांव में चीटिंगबाजी करता है।